हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो। और हमारा आज का टॉपिक है सेल। सेल के टॉपिक से हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए आने वाले नीट के एग्जाम में बहुत ही यूजफुल सिद्ध होंगे। तो आइए बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से सेल थ्योरी का अपवाद कौन है। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी इज बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इज फंजाई एंड लास्ट ऑप्शन डी इज इराइथ्रोसाइट्स। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन ऑप्शन पहला है वायरस। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस नॉन सेलुलर होते हैं। वायरस में कोशिका नहीं होती। अगला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया में कोशिकाएं होती हैं। अगला है फंजाई। तो फंजाई भी कोशिकीय पौधे हैं, प्लांट्स हैं, इनमें भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और लास्ट है डी एराइथ्रोसाइट्स। एराइथ्रोसाइट्स जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसीज कहते हैं, तो लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, तो ये भी हमारी सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं। तो इनमें से केवल वायरस नॉन सेलुलर है, इसलिए सेल थ्योरी का अपवाद कौन हुआ बच्चों? ऑप्शन ए वायरस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी है अमीबा। तो अमीबा में बच्चों सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल वॉल की जगह क्या होता है इसमें? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अमीबा के केस में बच्चों सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑप्शन सी पोटैटो है, इसमें भी सेल वॉल होती है। ऑप्शन डी है पी या मटर, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्वेश्चन था हमारा सेल वॉल एब्सेंट होती है। किसमें एब्सेंट होती है? अमीबा में। तो ऑप्शन बी सही है। और सेल वॉल की जगह क्या प्रेजेंट होता है इसमें? सेल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किसी सेल को जल में रखने पर ऑस्मोसिस पर नियंत्रण रहता है। यदि किसी सेल को या किसी कोशिका को जल के अंदर रखते हैं, तो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, ऑस्मोसिस की क्रिया होगी, उस पर किसका नियंत्रण रहता है? जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किसका नियंत्रण या किसका कंट्रोल रहेगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है वैक्यूल, ऑप्शन सी है सेल मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी है बी एंड सी बोथ, अर्थात ऑप्शन बी और सी दोनों। तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। तो
इसका ऑस्मोसिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसका ऑस्मोसिस से कोई मतलब नहीं। अगला है बी, ऑप्शन बी है वैक्यूल। तो हाँ, वैक्यूल का ऑस्मोसिस पर नियंत्रण रहता है, ये सही लग रहा है। ऑप्शन सी देखिए सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन का भी ऑस्मोसिस पर कंट्रोल रहता है, तो ये भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही लग रहे हैं, दोनों ही सही हैं। लेकिन ऑप्शन डी में दिया है बी एंड सी बोथ, अर्थात ऑप्शन बी एंड सी अर्थात वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन दोनों। तो किसी सेल को जल में रखने पर वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन का ऑस्मोसिस पर कंट्रोल रहता है। तो बच्चों आपका सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी। इसमें दिया है ऑप्शन बी एंड सी बोथ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा आयन राइबोसोम की सब यूनिट्स को आपस में जोड़ता है? या कौन सा आयन राइबोसोम की सब यूनिट्स को आपस में जोड़े रखता है? यहाँ पर कुछ आयन्स दिए हुए हैं और इनमें से आपको सेलेक्ट करना है ऐसे आयन को जो राइबोसोम की सब यूनिट्स को आपस में जोड़ता है। तो पहला आयन है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा आयन है जो राइबोसोम की सब यूनिट्स को आपस में जोड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी एंड डी और इनमें 4 हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं और ये चारों हार्मोन्स क्या हैं? प्लांट हार्मोन्स है। ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन और ऑप्शन डी दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं? एबीए एसिड भी कहा जाता है इसे, एबीए एसिड। तो ये चारों ही हार्मोन्स बच्चों क्या है? प्लांट हार्मोन्स। तो ये क्वेश्चन आप सोचिए कि इनमें से सेल डिवीजन को कौन सा हार्मोन इंक्रीज करेगा? आधा मिनट सोचिए आप इसका आंसर, फिर मैं बताता हूं आपको। सोच लिया बच्चों आपने? नहीं आया? चलिए मैं बताता हूं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, यह एक प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन और ग्रेथ को बढ़ाता है। क्या करता है साइटोकाइनिन? प्लांट हार्मोन है, सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है और ग्रेथ ग्रोथ या वृद्धि को भी बढ़ाता है। ऑप्शन बी दिया है जिबरेलिन। जिबरेलिन इज आल्सो ए प्लांट हार्मोन और यह हार्मोन स्टेम की लंबाई, सीड का जर्मिनेशन, फ्लावरिंग और फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है ऑप्शन सी ऑक्सिन। ऑक्सिन इज आल्सो ए प्लांट हार्मोन जो क्या करता है? स्टेम और रूट की ग्रोथ के लिए सहायक होता है। ऑक्सिन पौधे के तने और जड़ की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और लास्ट में ऑप्शन डी दिया हुआ है बच्चों एब्सिसिक एसिड, जिसे एबीए हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और यह हार्मोन प्लांट्स में ग्रोथ, डेवलपमेंट तथा तनाव जैसी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो जो एब्सिसिक एसिड है बच्चों, ये तनाव जैसी प्रतिक्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पर तनाव से तात्पर्य है जैसे सूखा पड़ रहा है
या अधिक ठंड पड़ रही है, अधिक जाड़ा पड़ रहा है, उस कंडीशन में भी प्लांट की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? एबीए हार्मोन या एब्सिसिक एसिड। परंतु क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। जो हमारे 4 ऑप्शंस में से हार्मोन दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को बढ़ाएगा या सेल डिवीजन को इंक्रीज करेगा? तो बच्चों, ऑप्शन ए साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। साइटोकाइनिन इंक्रीज सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का बहुत ही संक्षिप्त और छोटा वीडियो। आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। यदि हमारा आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।